So today's topic is permutation and combination and probability. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनता है. सबसे पहले कॉम्बिनेशन होता है, देन उसके बाद परम्यूटेशन होता है. कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्ट करना. कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन. किसी भी चीज को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद परम्यूटेशन होगा. परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट. पहले सिलेक्शन होता है, फिर उसका अरेंजमेंट होता है. एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. आप शॉपिंग करने के लिए गए हैं, आपने क्लोथिंग वाली शॉपिंग पे गए हैं. वहां पे आपको अलग अलग वेराइटीज के कपड़े दिखाए, अलग अलग कलर के मान के चलते हैं. आपको वहां पे 12 कलर के कपड़े दिखाए हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइप्स कलर के आपको कपड़े दिखाए गए हैं. वहां पे आपको 4 कलर पसंद आ गए हैं. ओके, 4 कलर के कपड़े आपको पसंद आ गए. मान लेते हैं पिंक, ब्लू, रेड, येलो. 12 कलर में से आपको 4 पसंद आ गए हैं, तो आपने पहले क्या करा? सिलेक्ट करा. इन 12 में से आपने ये 4 कलर को चूज करा, यानी सिलेक्ट करा है. तो पहले क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन हुआ है. पहले क्या हुआ है? कॉम्बिनेशन हुआ है. कॉम्बिनेशन होने के बाद अब आप इसको घर लेकर आए, आपको इनको वार्डरोब में रखना है. तो वार्डरोब में रखने के लिए आप इनका अरेंजमेंट करेंगे कि सबसे पहले क्या आएगा, फिर कौन सा कलर आएगा, फिर कौन सा कलर आएगा. ओके, तो जो आप वार्डरोब में अरेंजमेंट करेंगे, जो रखेंगे, उसका वो क्या होता है? अरेंजमेंट होता है. यानी फिर वो उसका मतलब परम्यूटेशन. पहले कॉम्बिनेशन करा, आपने सिलेक्ट करा कि 12 में से आपको 4 कौन कौन से चाहिए. उसके बाद आपने अरेंजमेंट करिए कि जो 4 आपके कपड़े हैं उनको कैसे रखोगे. ओके, ओके. नाउ अब सबसे मेन टॉपिक होता है इसमें फैक्टोरियल. परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे मेन टॉपिक है फैक्टोरियल. फैक्टोरियल का साइन क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी जैसा. ओके, यहां जैसे मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है. 3 फैक्टोरियल है, इसको कैसे लिखेंगे? 1 से स्टार्ट करेंगे. 1 2 कहाँ तक? 3 तक. 3 फैक्टोरियल दिया है, इसको आप कहाँ तक लिख देंगे? 3 तक काउंटिंग लिख देंगे. लाइक इन एग्जाम्पल 4 फैक्टोरियल दिया है, तो 1 2 3 एंड 4. 5 फैक्टोरियल क्या रहेगा आपका? सेम वही 1 से स्टार्ट होगा. 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. ऐसे ही आपके फैक्टोरियल चलते जाते, और इसका आप क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे. 3 2 6 एंड 1 6. इसका क्या आएगा? 24. 4 3 12, 12 2 24. यहाँ पे आप 24 इतना 4 तक का आपने मल्टीप्लाई करा, तो 24 आ गया था, उसमें आप 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 120. इफ अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको फैक्टोरियल 10 तक याद होना चाहिए. मैं आपको लिख देती हूँ, आप उनको याद कर लीजिएगा. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6. 5 इंटू 6 इंटू 7. 7 का फैक्टोरियल होता है 5040. 8 का फैक्टोरियल आप वही काउंटिंग करेंगे इस 6 इंटू 7 इंटू 8. 8 का फैक्टोरियल आपका हो जाएगा 40320. 9 का फैक्टोरियल हो जाएगा 362880. एंड 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा, इसमें आप एक और 0 लगा देंगे, 362880. आपको ये 10 फैक्टोरियल याद होने चाहिए. 2 का फैक्टोरियल यहाँ 2 का नहीं हुआ है, अभी आपको पता चल जाएगा. 2 1 2, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है. 1 का फैक्टोरियल 1 होता है. फैक्टोरियल निकालने के लिए आप उस जहां तक बोला गया है उसका आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक एन एग्जाम्पल, मान लीजिए जैसे आपको 2 फैक्टोरियल बोला गया, तो 2 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 1 का तो आपको करना ही है. फिर 1 के बाद आप सीरीज स्टार्ट करते हैं. इसको कहां तक लिखेंगे? 2. तो इसका फैक्टोरियल क्या हो गया? 2 हो गया. 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया आपका? 1 इंटू 2 इंटू 3. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाला और ये सेम था, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? जैसे 3 को आगे लिख देते हैं 3 इंटू, और ये किसका फैक्टर था?
2 का, तो 2 फैक्टोरियल। ये भी आपका क्या बन गया, 3 का फैक्टर बन गया। लाइक इन एग्जाम्पल, जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 1 है, तो 4 का अगर आप फैक्टोरियल निकालेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो नॉर्मल आपकी डिजिट है, बट आप ये देखिए ये जो है वो 3 के फैक्टोरियल के इक्वल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। इससे आपको ये समझ आया कि जिसका आपको फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर यहाँ आ जाएगा और उसमें से एक नंबर माइनस करके उसका फैक्टर कर देंगे। तो इससे क्या बनता है, आपका एक फॉर्मूला बनता है एन फैक्टर का। ओके, आपका एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला बनता है एन, जो नंबर के बारे में बात हो रही है वो तो उसके साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें से 1 को माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1 का, सॉरी एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। इसको हाईलाइट कर देते हैं। एन फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या बना आपका, एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, जो नंबर है वो उसमें से एक नंबर माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, सेम अगर आप यहाँ देखेंगे 1 का फैक्टर क्या होता है, इस नंबर का 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर तो आपका 1 ही आ गया। अब यहाँ देख लेते, अगर एन की वैल्यू क्या है, 1 है, एन की जगह आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ओके, 1 फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 का फैक्टर। ओके, 1 का फैक्टर है, आप इसको 1 ले लेंगे, 1 इंटू 1, 1 में से 1 गया 0 फैक्टर, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बचा, 0 फैक्टोरियल। इससे क्लियर होता है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है, 1 है। यहां आपने सीखा 0 फैक्टर की वैल्यू भी 1 होती है एंड 1 फैक्टर की वैल्यू भी 1 होती है। ओके, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है एंड 1 फैक्टोरियल की भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको 4 डिजिट दी गई है, ठीक है, कुछ भी डिजिट नहीं, आपको कुछ भी 4 डिजिट दी गई है। ओके, एक और एक। ओके, अब ये 4 में से आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, आपको ऐसा नहीं बताया गया है कि आप यही वाला इसमें रख सकते हैं, यही वाला इसमें रख सकते हैं, ये वाला इसमें या ये वाला इसमें। आप इस वाले बॉक्स में इन चारों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। ओके, इन चारों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, यानी आपके पास यहाँ कितने तरीके हैं फर्स्ट वाले ब्लॉक में फिल करने के लिए, इस फर्स्ट वाले ब्लॉक में रखने के आपके पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 4 तरीके। 4 में से आप कुछ भी रख सकते हैं। फिर अगर मान लीजिए आपने ये वाला रख दिया, तो आपके पास सेकेंड बॉक्स में रखने के लिए कितने तरीके बचे हैं, 3 वेज बचे। ये जो आप बता रहे हैं ये क्या है, वेज है। अब आपने इसमें रख दिया, एक और मान लेते हैं, अब आपके पास कितने वेज बचे, 2 वेज बचे। आप मान लीजिए इसको भी रख दिया, अब आपके पास कितने वेज बचे, लास्ट में 1 वे बचा। ओके, देन ये वेज बनाने के बाद आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। और 24 किसका फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल है। ओके, यहाँ इसका आपको समझ आ रहा है कि अगर मैंने आपको कोई डिजिट दी है या आपको कोई चीज आपको अरेंज करने के लिए दी है, तो उसको आप ये नहीं बता सकते कि फर्स्ट नंबर पे यही आएगी, सेकंड नंबर पे यही आएगी। आप इसमें ऐसे बताएंगे कि फर्स्ट वाले बॉक्स में इतने सब में से, लाइक मैन एग्जाम्पल, इतनी सब में से कुछ भी आ सकता है। मैंने एग्जाम्पल ले लिया डिजिट वाला, कि डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नंबर से आगे के और नंबर बनते हैं। ओके, अब मैंने बोल दिया आप इसमें 5 डिजिट का नंबर बनाइए। ओके, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है डिजिट वाला। यहां आपने देखा यहां कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है। यहां कितने डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर है, 1 एंड 2। ओके, जैसे 3 4 6, ये कितने डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है। ओके, सेम एज इट इज अगर मैं आपको बोल दूं 0 2, अब बताएंगे ये कितने डिजिट का नंबर है, ये एक सिंगल डिजिट का नंबर है। 0 फ्रंट में लिखते हैं, आगे लिखते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये क्या है, सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर है, यानी 1 डिजिट का नंबर है। अगर सेम मैं यहाँ 2 0 लिख दूंगी तो ये 0 के आगे पीछे आएगा। 0 की वैल्यू हमेशा किसी नंबर के पीछे होती है, सबसे आगे 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर।
ओके सेम अगर मैंने ये एग्जांपल लिया, ये आपके पास डिजिट है, डिजिट आप आगे की डिजिट इन्हीं नंबर से बनाते हैं। ओके सारे डिजिट इन्हीं नंबर से बनती है। अब मैंने आपको कहा है कि आपको कोई 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे आप सबसे पहले बताइए, क्या लिख सकते हैं? 0 नहीं लिख सकते, 0 के अलावा इसको छोड़ के ये सारे नंबर लिख सकते हैं। और ये सारे नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। ओके आप ये 9 में से आप कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने ये लिख दिया। ओके अब आपके पास कितने नंबर है? एक नंबर आपने ऑलरेडी लिख दिया। अब कितने नंबर बचे आपके पास लिखने के लिए? 1 0। अब 0 आ सकता है, 0 स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है बट उसके बाद आ सकता है, इवन एंड में भी आ सकता है। अब कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वापस 9 नंबर है तो 9। ओके मान लीजिए आपने ये लिख दिया। अब इसके बाद कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8 नंबर है। एक कम कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ है। ये आपके पास यहाँ 9 नंबर लिखने के वेज हैं। यहाँ पर भी आप 9 नंबर में से कोई सा भी लिख सकते हैं। फिर आपके पास इतने लिखने के बाद 8 नंबर बचे, फिर आपके पास 7 बचे एंड फिर 6 बचे। ओके फिर आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ओके जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ये आपका एक और कॉन्सेप्ट होता है। अब मूव टू द क्वेश्चन। In how many different ways can the letter of the word table TABLE can be arranged? आप टेबल को कितने वे में लिख सकते हैं? वे में बताया है कि आप ब्लॉक बना लेंगे जितने नंबर की वो बात कर रहे हैं। कितने की बात हो रही है? 1 2 3 4 5। आपके पास कितने वे हैं? 1 2 3 4 5। TABLE टेबल है। ओके टेबल में आप फर्स्ट नंबर पे इन सब में से कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। आपको इसमें स्पेसिफिक नहीं बताया है कि आगे कौन सा रहेगा, पीछे कौन सा रहेगा, बीच में कौन सा रहेगा। आप फर्स्ट नंबर पे इन में से कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले नंबर पे आने के कितने वे हैं? इनमें से कुछ कोई सा भी। तो 1 2 3 4 5 मान लीजिए ये लिख दिया। अब कितने वे हैं आपके पास? 1 2 3 4 वे हैं। अब कितने हैं? 3 है। अब कितने हैं? 2 है। अब कितने हैं? 1 है। तो आपके पास इतने वेज हैं। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या है आपका? 5 का फैक्टोरियल है। 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 120। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कितने वे बताने हैं? तो 1 2 3 4 5 है तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 120 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। In how many different ways can be letter of the word mathematics be arranged? आपको यहाँ बताना है मैथमेटिक्स वर्ड कितनी बार कैसे आप उसको अरेंज कर सकते हैं। इसमें नया कॉन्सेप्ट भी ऐड होगा। इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट होगा, वेट, मैथमेटिक्स। यहां पर आप देखेंगे एम जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। एम जो है वो 2 बार आ रहा है। ए भी जो है वो कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम। एंड जो टी है वो भी आ रहा है 2 टाइम। और तो कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 2 टाइम आ रहा है। अब जो 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं उनकी भी एक प्रोसेस होती है। आप सबसे पहले देख लीजिए कितनी बार अरेंजमेंट हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्या रहा आपका? 11 फैक्टोरियल। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एम कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। इनटू ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। टी कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम। ओके 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 8। सॉरी 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल अगेन 2 का फैक्टोरियल अगेन 2। 11 फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 2 8 एंड दिस इज द आंसर। आप यहाँ देखेंगे जितनी बार रिपीट होता है वो नंबर उसका नीचे मल्टीप्लाई होता है। Now question number 3. In how many ways can the letter of the word universal be arranged when ERS can be together? यहाँ आपको कहा गया है कि ERS, ये स्पेलिंग में से ERS को क्या करेंगे? साथ में बिठाएंगे। जैसे यूनिवर्सल, ये आपकी जो है स्पेलिंग, इसमें आप क्या कर रहे हैं? ERS को क्या करेंगे? साथ में बिठाएंगे। साथ में बिठाएंगे तो आपने मान लीजिए ERS को साथ में बिठा दिया। अब कितने बचे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ओके आपने ये 6 को बिठा दिया। अब इनको काउंट करते हैं। इनमें से कोई सा भी नंबर कैसे भी आ सकता है। मान लीजिए इसमें अब कितने बचे? 6 बचे तो 6 5 4 3 2 1। ओके ये आपका हो गया। बट आप देखिए अब आपके पास कितने वे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। कितने वे हैं?
7 वे हैं आपको इनको बैठाने के, इनको साथ में बैठा के भी इनका एक बॉक्स काउंट होगा। आपने 7 वे हैं, फिर आप देखेंगे कि इनको भी तो आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ना ERS को ऐसे ही बैठाएंगे, क्या बताइए RES भी हो सकते हैं, SER हो सकते हैं, कैसे भी करके हो सकते हैं। तो जब ये आपको टुगेदर बिठाया जाए, जितने नंबर टुगेदर बिठा रहे उतने नंबर का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, जितने नंबर को आसपास बिठा रहे हैं उसका मल्टीप्लाई टोटल वे से होगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद अ डिस्टिंक्ट डिजिट। आपको डिजिट वाला है, डिजिट में आपके पास पता है कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आपको 4 डिजिट को बताना है, 1 2 3 4। आप अब इनमें से कौन से नंबर को फर्स्ट पे बिठा सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 0 स्टार्टिंग में नहीं आता है। 0 कहाँ से स्टार्ट होता है वैल्यू के, कोई भी डिजिट में सेकंड नंबर से। ओके, तो 0 को नहीं देखेंगे। 0 को अगर हाइड कर देते हैं अपन तो कितनी वेज है आने के, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वेज है। ओके, अब मान लीजिए अपने इसको लिख दिया, अब 0 भी काउंट हो सकता है, सेकंड नंबर से 0 आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर भी 9 है। ओके, ये कट हो गया। अब कितने वे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वेज है। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, देन इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब आपकी वैल्यू आ जाएगी 4 5 3 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, in how many different ways can the letter of the word detail be arranged in such way that vowel occupy only the odd position। ठीक है, ये जो आपका डिटेल है, ये आपके स्पेलिंग है, इसको आपको अरेंज करना है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वॉवल्स हैं इस स्पेलिंग में, जो वॉवल्स हैं उनको आपको ऑड पोजीशन पे बिठाना है। ओके, ऑड पोजीशन क्या क्या होती है, कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, आई मीन 6 सीट्स हैं। इसमें ऑड ये वाला है, एक और ये है एंड एक और ये है। इस पे आपको वॉवल को बिठाना है, बाकी स्पेस पे नॉर्मल डिजिट्स को। इसमें वॉवल कौन कौन से, एक ये है, एक ये है एंड एक ये है। यानी इस वाली प्लेस पे आपका EAI इनमें से कुछ भी आ सकता है, इसमें भी EAI में से कुछ भी आ सकता है एंड इसमें EAI में से कुछ भी आ सकता है। बचे कुछ नंबर आपके यहाँ आ सकते हैं, DTL में से कुछ भी आ सकता है, DTL में से कुछ भी आ सकता है, DTL में से कुछ भी आ सकता है। सो आपके ये और नंबर पे जो बिठाए गए हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो आपके 3 लेटर हैं और 3 पोजीशन है। ओके, तो आपने उसका मल्टीप्लाई कर दिया एंड जो आपके अदर वाले इवन नंबर वाले पे दे रखे हैं, नो इसमें आपको सिर्फ वॉवल नंबर के बारे में पूछा गया है। वॉवल नंबर की सीट्स कितनी है, 3 है। वॉवल नंबर की सीट्स कितनी है, 3 है। और उसमें लेटर्स कितने हैं, 3 है। लेटर्स कितने हैं इसमें, 3 है। तो 3 को आप आगे पीछे करके बैठा सकते हैं। तो वो ये किसकी, ये कौन सा 3, आप यहाँ पे इसकी और इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात करने में आपने देखा 3 पोजीशन है और 3 पोजीशन को आप अलग अलग, आई मीन जो लेटर्स हैं आप उनको अलग अलग बैठा सकते हैं। तो वो है ये आंसर। ओके, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 एंड 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 6 6 36 इज द आंसर। ओके, now question number 6, a single die is tossed, what is the probability of turning to up। die कैसा होता है, ऐसा कुछ डाई होता है। डाई में टर्निंग अप यानी ऊपर क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। आप एक डाई को थ्रू करेंगे, डाई को थ्रू करने के बाद उसमें 2 ऊपर आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि एक सिंगल डाई में कितनी वैल्यू होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी, ऊपर 2 आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है। प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, नंबर ऑफ एवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। एवरेबल आउटकम कितने, 2 कितनी बार ऊपर आ सकता है, एक बार आ सकता है। 2 नहीं आएगा, जितनी बार आ सकता है वो, कितनी बार आ सकता है, एक बार। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6।
ओके, दिस इज द आंसर। सिंगल डाई की बात हो रही है, सिंगल डाई की बात करेंगे और उसमें सिंगल डिजिट के बारे में पूछा जा रहा है। सिंगल डाई में कोई सा भी नंबर एक ही बार आएगा तो उसका क्या आंसर रहेगा, हमेशा 1/6 ही रहेगा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि आप बताइए 5 टर्निंग अप की प्रोबेबिलिटी सिंगल डाई में क्या रहेगी, तो उसकी भी 1/6 रहेगी, क्योंकि पूरे डाई में आप थ्रू करेंगे तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी है। 5 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है। एक बार आएगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 और अपॉन 6। किसी भी सिंगल डाई में किसी भी नंबर का आप पूछे जाएंगे तो उसका आंसर 1/6 ही आएगा। ओके, अ सिंगल कॉइन इज टोस्ड ट्वाइस। एक सिंगल कॉइन है, उसको 2 बार उछाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड ऑब्टेन। 2 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है किस किस की। अगर आप दोनों कॉइन को उछालेंगे तो आपका टेल आ सकता है, हेड आ सकता है, या एक कॉइन पे टेल आ गया तो दूसरे पे हेड आ जाएगा, एक पे हेड आ गया तो दूसरे पे टेल आ जाएगा। आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है, 4 है। अब आपसे पूछा है कि 2 हेड ऑब्टेन, दोनों एक साथ कितने बार आएंगे, एक बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/4। ओके, आपने उसका पूरा निकाल दिया। आउटकम कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। 2 बार हेड कितनी बार आता है, 1 बार आता है। क्वेश्चन नंबर 8, अ कार्ड इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। आपने एक कार्ड निकाला है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ऑफ डायमंड। आपको डायमंड कार्ड्स में आपसे पूछा गया है कि 3 ऑफ डायमंड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ आपसे पूछ रहा है, 3 कार्ड नहीं पूछ रहा है, जो कार्ड पे 3 नंबर लिखा हुआ होता है ना, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो ऑब्वियस एक ही है, पूरे कार्ड में एक ही 3 ऑफ डायमंड होता है। और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं। और उसमें 3 ऑफ डायमंड पूछा गया है, यानी कि डायमंड के 3 कार्ड्स नहीं, डायमंड का 3 नंबर वाला कार्ड। कितनी प्रोबेबिलिटी उसकी, 1 है, और टोटल कार्ड्स 52। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ कार्ड इज थ्रोन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। डेक ऑफ कार्ड्स में से आपका एक कार्ड निकाला गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड्स ऑफ डायमंड। यहाँ उसने डायमंड के कार्ड्स के बारे में पूछा गया है। आपको पता है जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें 4 टाइप्स होते हैं। डायमंड होता है, ब्लैक हार्ट होता है, ऐसे करके 4 टाइप्स होते हैं। जो 4 टाइप्स में से आपको कार्ड्स, डायमंड के कार्ड्स का निकालना है। और सारी जो कार्ड्स है वो 13 में बटे होते हैं। 13 कार्ड्स डायमंड के, 13 दूसरे टोटल मिला के बनते हैं वो 52। आपसे कार्ड्स ऑफ डायमंड पूछा गया, तो कार्ड्स ऑफ डायमंड कितने हैं, 13 अपॉन 52 इज इक्वल्स टू 1/4 इज द आंसर। 2 dice are thrown. What is the probability of both the die are of same number? 2 डाइस को उछाला गया है, डाइस है। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डाई ऑफ द सेम नंबर। सेम नंबर कैसे आ सकता है, 2 डाई को आप उछालेंगे तो 1/1 करके एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड 6 हो सकता है। आपने 2 कॉइन उछाले, 2 डाई उछाले, 2 डाई में से आप दोनों में सेम 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6। ओके, ये आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल हो गया। ओके, एंड टोटल नंबर निकालेंगे। टोटल नंबर आपके होंगे 36, क्योंकि 6 फर्स्ट वाले डाइस के, 6 सेकेंड वाले डाइस के, तो 6 × 6 कितना हो जाता है, 36 हो जाता है। इसका मैं आपको समझा देती हूँ कैसे, बट इसका पहले आंसर ले लेते हैं। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने आपके, प्रोबेबिलिटी तो 1 2 3 4 5 6 आपके नंबर ऑफ फेवरेबल है। टोटल नंबर है आपके 36। आप इसको कट करेंगे तो 1/6 इज द आंसर। अब ये 36 कैसे आया, देखिए, जैसे अगर आपने कॉइन उछाला तो फर्स्ट टाइम में आपका 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, एंड 1 6 आ सकता है। ओके, सेम सेकेंड टाइम में 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। सेम 5 1 वाली लाइन, 6 1 वाली लाइन, 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and 6 2 6 3
6 4 6 5 एंड 6 6। ओके, ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। कितने हो गए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल नंबर आपके 36 हो गए। आपके दो डाइस में आपकी ये प्रोबेबिलिटी या आउटकम्स आते हैं कि फर्स्ट डाइस में आपका 1 आ गया तो सेकंड में भी 1 आ सकता है, फर्स्ट आपके डाइस में 1 आ गया तो सेकंड डाइस में आपके 2 आ सकता है। आपने अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल ली। देन आपको सेम नंबर की निकालनी थी, तो सेम नंबर ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। 6 है तो 6/36 एंड इसको डिवाइड करा तो 1/36 एंड दिस इज द आंसर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।